हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। आज का सवाल ये है कि सर ये बताएं 2 नवंबर को क्या रिजर्वेशन पर फैसला आ जाएगा या फिर डेट आगे बढ़ेगी। तो इस बारे में बात करेंगे। और साथ में जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमारी जो योग्यता है अभी रनिंग में है, कोई रनिंग डीएलएड कर रहा है, कोई रनिंग बीएड कर रहा है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा वर्ग 3 में। तो इस बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजर्वेशन पे जो फैसला आना है, और उसी के आधार पर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो बार बार रिपीट यही बयान दे रहे हैं कि जब तक आपका रिजर्वेशन पर फैसला क्लियर नहीं हो जाता हम काउंसलिंग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, खासकर हम आपकी ज्वाइनिंग कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि पहले जो सुनवाई थी उसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जो अपने एविडेंस रखे, जो अपना तर्क रखा, उससे सेटिस्फाइड नहीं था हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि आप अपना जो तर्क है वो और अच्छे से रखें। इसके लिए गवर्नमेंट की जो तरफ से जो तर्क रखा गया था, उन्होंने ये मांगा कि हमें थोड़ा सा और समय चाहिए, और जो हाई कोर्ट था उन्होंने 1 महीने से ज्यादा का टाइम उन्हें दे दिया। दोस्तों, अगली जो डेट है वो आपकी 2 नवंबर है। 2 नवंबर को दोस्तों मुझे 70 से 80%, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि 70 से 80% मुझे ये लग रहा है कि अगली डेट ही मिलनी है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम है कि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में जो है सब अपने काम में व्यस्त है। तो क्या गवर्नमेंट के जो भी अधिवक्ता हैं और जो भी उन्होंने सबूत रखने हैं, एविडेंस रखने हैं, क्या उन्हें प्रिपेयर कर ली होंगी। यदि उन्होंने प्रिपेयर कर ली है और वो अपने एविडेंस रखते हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर बहस शुरू होगी। जो बहस में भी एक आपकी डेट चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से भी देखा जाए दोस्तों, तब भी डेट बढ़ने की संभावना लग रही है। तो जहां तक 2 नवंबर की मैं बात कहूं दोस्तों, मेरे मन से मैं कहूं, हालांकि मैं आपको डिमोटिवेटेड नहीं करना चाहता, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि अभी भी डेट आगे बढ़ सकती है दोस्तों। अब ये मान के चलें कि यदि नवंबर में आपका फाइनल जो है डिसीजन नहीं आता है, और यदि 1 महीने फिर बढ़ा दी जाती है, तो ये दिसंबर में मामला चला जाएगा। तो ये है आपकी 2 नवंबर को, और मैं तो यही आशा करूंगा कि 2 नवंबर को आपको फैसला आ जाए दोस्तों। यदि हम ये मान लें कि 2 नवंबर को आपका फैसला आ जाता है, तो फिर आपकी काउंसलिंग में कोई भी अड़चन नहीं है दोस्तों। क्योंकि फिर गवर्नमेंट ये कह रही कि जो हम लिस्ट बनाएंगे आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, वो किस रिजर्वेशन के आधार पर बनाएं, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी हाई कोर्ट फैसला देगी उसी के बाद कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। इसके अलावा जैसे जी न्यूज ने एक बीड़ा उठाया कि हम बेरोजगारों की आवाज बनेंगे, तो आप में से बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप हो, फोन नंबर हो, उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की है। उसमें से एक नाम अतुल कुमार शर्मा का भी है। मैंने भी अपने हिसाब से दोस्तों पूरी कोशिश की है, और बहुत जल्दी जो जी मध्य प्रदेश है उस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो मांग है वो डेफिनेटली पूछी जाएगी। जो भी इससे रिलेटेड मंत्री जी हों या इससे रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, उनसे ये बात पूछी जाएगी। बहुत जल्दी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसमें जो श्रेय जाता है आप सभी लोगों को जाता है, आपसे जुड़े जनरल चैनल्स को भी जाता है, क्योंकि बहुत से चैनल्स हैं वो भी इसमें लगातार मांग कर रहे हैं कि जो हमारी ये बात है वो सही तरीके से रखी जाए, जिससे कि गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे और जो इससे जुड़े पदाधिकारी है वो भी इस तरफ ध्यान दे दोस्तों। तो ये हो गई हमारी मुहिम। और जैसी आचार संहिता अब हटती है, जैसे कि आपके 3 नवंबर को चुनाव हो जाएंगे और 10 नवंबर के समथिंग इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आचार संहिता क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद आप ध्यान आकर्षण है और भी चीजें कर सकते हैं विद परमिशन, वो भी करने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली उसके लिए भी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। सिर्फ 10 नवंबर का इंतजार है कि जो भी आचार संहिता में हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के द्वारा ही हम अपनी बात रख सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी, तो आगे की मैं रणनीति लेकर आऊंगा ही आऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम वर्ग 3 से संबंधित। बहुत से भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर हमारा रनिंग चल रहा है, तो क्या हमें ज्वाइनिंग के लिए मौका मिलेगा, क्या हम तैयारी जारी रखें। तो डेफिनेटली आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी पात्रता परीक्षा है, और आपकी भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो अलग से जारी होगी। भर्ती की विज्ञप्ति जिस दिन जारी होगी उस दिन तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, अब वो जब भी जारी हो जाए। हालांकि 2021 में आपके एग्जाम ही हो रहे हैं, और 2021 में एग्जाम होने के बाद फिर जो है आपका रिजल्ट घोषित होगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद फिर आपकी जो है विज्ञप्ति जारी होगी। विज्ञप्ति में आपको कितनी पोस्टों पर भर्ती की जाएगी वो पता चल जाएगा। क्या
नियम हैं वो पता चल जाएंगे जो कि भर्ती से संबंधित होंगे, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी वहां पर एज जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए जब विज्ञप्ति जारी हो, ना कि आपका एग्जाम देते समय। एग्जाम देते समय आपकी आयु सीमा कुछ भी हो, लेकिन जो विज्ञप्ति जारी हो वो 21 वर्ष उसमें रखी गई है। हो सकता है विज्ञप्ति में कम कर दी जाए, हो सकता है 21 वर्ष की जगह 20 वर्ष या 19 वर्ष कर दी जाए, लेकिन अभी तो 21 वर्ष ही है दोस्तों। संशोधन यही किया गया है कि जब भी हमारी विज्ञप्ति जारी होगी उस समय आप 21 वर्ष के होने चाहिए। हो सकता है ये भी नियम आपको चेंजेशन मिल जाए जो विज्ञप्ति जारी हो। साथ में जो आपकी योग्यता है, अभी आपके पास योग्यता पूरी हो ना हो, आपकी योग्यता कब तक पूरी होनी चाहिए रनिंग वालों की, जब विज्ञप्ति जारी होगी। और विज्ञप्ति भी आप ये मान के चलें कि आपके अभी एग्जाम होंगे, एग्जाम भी 1 महीने चलना है। जैसे आपके 2 जनवरी से एग्जाम प्रस्तावित हैं और जनवरी की जो लास्ट वीक है वहां तक चलने हैं आपके एग्जाम, और इसके बाद फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर करने में कम से कम पीएबी का प्रावधान है कि हम 45 दिन लेते ही लेते हैं, और 45 दिन से ज्यादा भी ले सकते हैं वो, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर आपकी विज्ञप्ति जारी होगी जो कि भर्ती से संबंधित होगी, उसमें पोस्टें वगैरह सब आ जाएंगी। वहां तक आपकी योग्यता और आयु सीमा जो बताई गई है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपकी कंप्लीट नहीं है कोई भी योग्यता, तो उससे आप ये ना सोचें कि हमारी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। तो आई थिंक 2 जो सबसे बड़े प्रश्न थे वो मैंने आज क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, और बिल्कुल भी चिंता न करें। खासकर मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों से कहूंगा कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें दोस्तों, आपकी जो पोस्टिंग तो होनी ही होनी है। जो टाइम लग रहा है वो एक तरह से ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि सर इतना तो लगता ही है टाइम, तो आप भी अपने जगह सही हो गई, लेकिन हाँ ये है कि इतना नहीं लगना चाहिए था। 2018 की भर्ती है तो करीबन 2019 में मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए थी। फिर कोरोना वायरस तो 2020 में आया, बहुत बाद में आया, तो 2018 से लेकर 2019 के बीच में यदि पूरी हो जाती तो जो कोरोना वायरस का टाइम था उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन चूंकि किसी कारण से नहीं हो पाई, कारण बहुत सारे हैं, आप इससे जुड़े हुए हो दोस्तों, तो आप स्वयं जानते हो कि कौन कौन से कारण मुख्य रहे हैं इसके। और अभी जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट जब तक रिजर्वेशन पे अपना फैसला नहीं सुना देती है तब तक हम भर्ती कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि 2 नवंबर को जो है आपका फैसला जारी हो जाए दोस्तों, जिससे कि आगे भी कार्रवाई जो है वो पूरी हो सके, क्योंकि उसमें भी करीबन 15 से 20 दिन तो लगेंगे। वेरिफिकेशन होगा, लिस्ट जारी होंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग का काम ही रह जाएगा, तो वो फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाए। तो ये वीडियो ऐसा ही था, और कुछ मन की बात शेयर करनी थी दोस्तों, और आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।